हेलो सेजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 7 से लेकर के 13 अप्रैल 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस वाचर पे इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सैजिटेरियस, ओके। Four of Pentacles, okay. 7 of Sword, Strength card, 8 of Pentacles, the Sun, Ace of Pentacles, the World card, bottom of the deck is Knight of Pentacles, okay. So सबसे पहले मैं आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है हमारे पास जेमिनी, लियो, टॉरस एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ओके, ये सब हैं। देख लेते हैं पहले बॉटम ऑफ द डेक में आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ। आपके पर्सन ने आपसे दगाबाजी की है या फिर आपके साथ इनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गया है बिकॉज ऑफ समबडी एल्स, ओके। अभी क्या है, ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, ओके। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये धीरे धीरे ही सही लेकिन दे आर कमिंग टू यू, मतलब धीरे धीरे आ रहे हैं, दे आर कमिंग वेरी वेरी स्लो, ओके, बट स्टिल दे आर कमिंग, दे विल डेफिनेटली कम, ओके। माफ़ी मांगने के लिए ज़रूर आएंगे लेकिन बहुत टाइम लगा सकते हैं, मतलब पेशेंस टेस्ट करेंगे आपका एक तरह से देखा जाए तो। ऑलरेडी अगर बहुत टाइम हो चुका है तो यस आज आ सकते हैं, इस हफ्ते आ सकते हैं, नहीं तो अभी इनको और टाइम लग सकता है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये आके करेंगे क्या, करेंगे ये कि आपको ये ऑफ़र देंगे स्टेबल रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का ऑफ़र, ओके। यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है हायरोफेंट एनर्जी। ये चीज़ एक फर्दर कंफर्मेशन है देखा जाए तो कि ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, स्टेबल फ्यूचर देखते हैं मुझे कहना चाहिए, और आपके साथ ये डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं और अपने घर वालों को आपके लिए मनाना चाहते हैं, आपके घर वालों को अपने लिए मनाना चाहते हैं, सारे काम करने के लिए तैयार हैं ये, क्योंकि आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। इवन दो आप दोनों के इस रिलेशनशिप में कई सारे चैलेंजेस भी हो सकते हैं जो रिलीजियस लेवल पे भी हो सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे भी हो सकते हैं, लेकिन स्टिल आई सी दैट कि ये उन सब को फेस करने के लिए तैयार है, इसीलिए शायद ये टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की, ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो देखिए आप दोनों के बीच में, देखिए आप दोनों ही नहीं हैं जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होती है, ओके। कॉन्फ्लिक्ट एक्सटर्नल लोगों की वजह से हो रही है। एक्सटर्नल लोग आपके पर्सन का दिमाग ख़राब करते हैं आपके प्रति, और आपका भी दिमाग ख़राब करते हैं उनके प्रति, ओके। ये लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। जो भी आपके पर्सन के बारे में डिस्कशन करें आपके साथ, उनको कट ऑफ कर दीजिए अपने लाइफ में, क्योंकि दीज पीपल आर नॉट एक्चुअली हैप्पी विद योर रिलेशनशिप, ओके। मतलब यानी कि आपके रिलेशनशिप से ये लोग सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं, ओके। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। पेज ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि इस हफ्ते हो सकता है कि आपको मैसेज आ जाए अपने पर्सन का, ओके। कोई फ्लर्ट मैसेज हो सकता है या फिर एक जस्ट स्मॉल मैसेज जस्ट टू नो योर वेल बीइंग, मतलब आपको आपकी सही सलामती के बारे में देखने के लिए बस वो एक कॉल या मैसेज कर सकते हैं आपको। वैसे मैसेज ही आएगा, कॉल तो मुझे मुश्किल ही दिखाई दे रही है, कि वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप ठीक हैं या नहीं, ओके। हालांकि उसके बाद ही ये तुरंत ही आपके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड से। हो सकता है कि आप किसी
लियो से डील कर रहे हो या फिर लियोन के चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए द मैजिशियन कार्ड है, तो आपको देखो अभी भी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा डाउट है। जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में एक्सटर्नल लोगों की वजह से जो गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं, अब आप उनकी सच्चाई जानना चाहते हैं, क्या है उसके पीछे सच्चाई। ओके, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप इस लेवल पे आ गया कि आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो रहा है। ओके, सो मैजिशियन कार्ड से आप उन लोगों के झूठ फैलाए हुए को आप बेनकाब करने वाले हैं। आई सी दैट एंड दिस ओनली यू कैन डू इट। ओके, आपके पर्सन नहीं कर पाएंगे, आप ही को करना होगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। आई सी दैट कि आप दोनों में अभी भी मनमुटाव जारी ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, ब्लॉकिंग की एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कुछ ना कुछ मनमुटाव है। तो सीधे तरीके से तो आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, इमोशनल लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं ये देख रहा हूँ आज भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। लेकिन मैं बता दूँ आज ना आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। आई सी दैट कि 4 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है उन्हें कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए और वो शायद आप ही उनकी कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से। सो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड भी है। सो देखिए आप ना अंडर कवर रह करके और भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन इतने डिले कर क्यों रहा है, और अगर इनको बात करनी है तो मेरे से सीधे बात क्यों नहीं करते हैं। ये सब जानने के लिए आप अंडर कवर होकर के इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। आई सी दैट 7 ऑफ सोर्ड से, और इनके राज खोलने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और इतनी देरी क्यों लग रही है इस पर्सन को आपके पास आने में। ओके, सो अब आप ही रिवील करेंगे आगे जा कर के कि क्या है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली आपको शक है कि कहीं कुछ और ना चल रहा हो। ओके, लेकिन ऐसा कुछ निकलेगा नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड भी है। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके साथ आपका देखिए जो भी टॉक्सिक सिचुएशन चली है उस चीज़ को आप लोग अब म्यूचुअल डिस्कशन के थ्रू एक कंट्रोलिंग करने के लिए तैयार हैं। और मैं ये देख रहा हूँ इस पर्सन के अंदर भी काफ़ी कंट्रोल आया है उन टॉक्सिक चीज़ों को सही करने के लिए। एंड डेफिनेटली इससे आपके रिलेशनशिप में भी कुछ स्टेबिलिटी नज़र आ रही है मुझे। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए ये पर्सन एक्चुअली में सीरियस है आपको लेकर के और इस रिलेशनशिप को लेकर के, और उसके लिए डेफिनेटली काम कर रहे हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में अब काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ कि अच्छी बॉन्डिंग बनती हुई नज़र आ रही है। आगे जा कर के डेफिनेटली ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के और आगे भी सीरियस रिलेशनशिप को ही डेवलप करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो यहाँ पर द सन कार्ड है। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए अब क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में, और इस पर्सन की तरफ से येस निकलता हुआ दिखाई देख रहा हूँ मैं। आप दोनों के बीच में हैप्पीनेस आ रही है वापस से लौट करके, एंड डेफिनेटली आप दोनों ही काफ़ी खुश मिजाज मुझे नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते। ओके, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि वैसे भी 3 मेजर काना है तो डेफिनेटली कुछ लेवल पे पावरफुल रीडिंग है यहाँ पर। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल से आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत, सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग हो सकती है आप दोनों के बीच में। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और यहाँ से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक नई शुरुआत डेफिनेटली यहाँ पर होगी ही होगी, क्योंकि पुरानी चीज़ें अब ख़त्म होने को है। यानी कि आपके पास्ट में जो भी हुआ है उस चीज़ को आप क्लोज़अप कर देंगे और डिस्कार्ड कर देंगे अपनी लाइफ से, और एक नई शुरुआत आप लोग करने जा रहे हैं, एक स्टेबल न्यू बिगनिंग आप करने जा रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस लियो स्कॉर्पियो एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आ रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। ओके, द फूल एनर्जी। सो देखिए ये दोनों कनेक्टेड हैं, द वर्ल्ड एंड द फूल, क्योंकि ये टैरो का लास्ट कार्ड है और ये टैरो का पहला कार्ड है। ओके, सो ये एक कंप्लीशन ऑफ द साइकिल के बारे में बता रहा है और ज़ीरो से नई शुरुआत के बारे में भी बता रहा है। वैसे वर्ल्ड कार्ड में भी एक ज़ीरो छुपा होता है और ये ज़ीरो आपको यहाँ पर भी दिखा देगा। ओके, दैट मीन्स कि आपकी जो भी नाराज़गी चल रही थी इस रिलेशनशिप में, जो भी गलत फहमियाँ पैदा हुई थी और दूरियाँ पैदा हो गई थी आप दोनों के बीच में, एक्सटर्नल लोगों की वजह से टॉक्सिसिटी आ गई थी, वो सारी चीज़ें अब आप लोग डिस्कशन करके ख़त्म कर सकते हैं।
वैसे भी आप लोग ये साइकिल कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो देखिए, अब नाराज़ होने का कोई मतलब नहीं बनता है। पुरानी चीज़ों को डिस्कशन करके ख़त्म कीजिए, रेजोल्यूशन लाइए। ओके, रेजोल्यूशन से अब पास की चीज़ों से फिर बार बार उन्हीं गड़ी मुर्दों को उखाड़ करके आप लोग फिर से लाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर आपने एक बार चीज़ों को डिस्कशन कर लिया है पहले ही, तो बार बार उन्हीं चीज़ों पे वापस से अपना क्यों टाइम ख़राब करना है, दिमाग ख़राब करना है, इमोशंस ख़राब करने हैं। ओके, सो जो एक बार नाराज़गी निकालनी है निकाल दीजिए और फिर ज़ीरो से नई शुरुआत कीजिए। यही यूनिवर्स की तरफ से मैसेज भी है एक तरह से, वो भी निकालेंगे अभी हम। यहाँ पर द फुल एनर्जी आपको ये बता रहा है कि आपको ज़ीरो से नई शुरुआत करनी चाहिए। ओके, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हो जाइए, रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बड़ी चीज़ें होने जा रही हैं इन फ्यूचर। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कोई एरीज भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ब्लॉसमिंग, आप अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो मैंने बताया है, और पास्ट के बर्डन को अगर आप नहीं झेलेंगे, पास्ट के बर्डन को हटा दीजिए। इसको अब ढोने की ज़रूरत नहीं है, इसको ढोते हुए आपको काफ़ी टाइम हो चुका है। वैसे भी कबाड़ है, इसको कब तक ढोएंगे। ओके, मैं आप ही को नहीं कह रहा हूँ, आपके पर्सन के लिए भी ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। ओके, अगर वो देख रहे हैं डेफिनेटली उनको भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। पास्ट के बर्डन को जितनी टाइम तक आप सहते रहेंगे उतना ही आपकी पीठें मुड़ती चली जाएंगी। ओके, और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इससे, क्योंकि ये कबाड़ है एनीवे। ओके, सो इसको अब हटा के फेंक दीजिए। ऑलरेडी आपके रेजिलियंस टेस्ट हो चुकी है, यूनिवर्स आपको ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। अब आपको इस बोझ को ढोने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आप ये डिसीज़न लेंगे, आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग आएगी। इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ अब। ओके, मतलब ये कि आपको अब अगर अपनी लाइफ में बहार लानी है, आपकी लाइफ में अब नई खुशियाँ लानी हैं, तो आपको ये पास्ट का बर्डन छोड़ना होगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। सैजिटेरियस, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।